मेरा मेन क्वेश्चन जो सा है वो ये है कि मेरा बेली फैट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और बेली फैट बढ़ने की वजह ये है कि मेरा टेबल वर्क है। मतलब मैं सुबह 9 बजे या 8 बजे उठता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, वहां पे बैठ के खाना शाना खाता हूँ, तो वहीं पे टेबल वर्क होता है। मतलब जो खाना आता है बाजार से जाते हुए, मतलब सैंडविच ले लिया। मैं बेसिकली सऊदी अरेबिया से बिलोंग करता हूँ, मतलब सऊदी अरेबिया में रहता हूँ इस वक्त। तो मतलब डाइट कौन सी है वो काफी हद तक जो सी मैं काफी चेंज भी करना चाह रहा हूँ, की भी है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। और बाकी जिस्म जो से अगर मैं थोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ, बाकी जिस्म जितना भी है, मतलब बाजू है, चेस्ट है, लेग्स हैं, इनमें से चर्बी जो सी है ना, मतलब फैट जिसे कहते हैं, वो खत्म होनी शुरू हो जाती है और महसूस होता है, लेकिन बेली फैट वहीं का वहीं रहता है। अस्सलाम वालेकुम जी इमरान भाई। देखिए खैर मैं नवीं। भी ऑफिस वगैरह जाता हूँ, और डाइट वगैरह का अगर जैसे ये कह रहे हैं, तो डाइट में देखिए अगर मैं ऑफिस से भी कोई ऑप्शन होता है तो मैं हेल्दी खाना ऑप्शन सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं कोई ऐसा स्नैक ऑर्डर करूँ कि जो है ना, जो मुझे फैटी चीज़ दे, मैं चिकन टिक्के का ऑप्शन कर लेता हूँ, उसके साथ एक चपाती मंगा ली, थोड़ा सा सलाद ले लिया। इस तरीके के जो आप डाइट ऑप्शन पे आप जाओगे तो बेहतर है। अब जो आप बात कर रहे हो ना फैट, वो है आपका सबकटेनियस फैट की, आप मुझे जो लग रहा है वो आप बात कर रहे हो कि जो चर्बी जो स्किन के बीच वाली बात कर रहे हो, वो आपका पतला करने की जरूरत है। तो हल्का सा स्लाइडली जो है ना, देखो जब भी आप जो है ना आप फैट लॉस पे जाते हो, सबसे पहला थंब रूल है कि आप जो है थोड़ा कैलोरी डेफिसिट पे हो, और फिर उसकी जब कैलोरी डेफिसिट के ऊपर रहते हुए अगर हो सके तो आप अपने माइक्रो न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिएंट्स है उनको पूरा करने की कोशिश करो, कि प्रोटीन आपके आपके जो कार्ब्स हैं वो, और इसी तरीके से इनको जो है अपना माइक्रो न्यूट्रिशंस को एक बैलेंस डाइट के थ्रू अगर आप लेके चलोगे, और जिस तरह आप बोल रहे हो कि मैं ऑफिस आदमी हूँ, ऑफिस का हूँ, तो एक आप मतलब प्री डाइट भी आप बना सकते हो। उसमें ये हो सकता है कि आप एक अपना संडे के दिन रख लो कि आप अपनी पूरी जो है वो अपनी डाइट बनाओ संडे के दिन, और फिर अपने उस पूरे 7 दिन का खाना बना के अपना जो है फ्रिज वगैरह में रखें, और उसको डाइट को प्रॉपर चले। बाकी रही एक्सरसाइज की, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग तो भाई ज़रूर करनी है, और अगर आप चाह रहे हैं कि आपका थोड़ा फैट और रिड्यूस हो तो आपको थोड़ा कार्डियो अपनी रूटीन में ऐड करना पड़ेगा। तो ये उमर भाई मेरी तरफ से तो इनको ये थोड़ी सजेशन है कि ये इस तरीके से थोड़ा इसको लेके चलें। जी बिलाल भाई आप क्या कहेंगे? जी इमरान भाई ने बात की, अभी पहले उमैर ने की थी बात। जी जी बिल्कुल, जी जी उमैर ने क्वेश्चन किया था और हाँ जी, हाँ इमरान भाई ने। पहले तो इमरान भाई को भी अस्सलाम वालेकुम, आपको भी और उमैर को भी, और सारे व्यूअर्स जो हैं जितने भी देखने वाले सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। और इमरान भाई ने जो बात की है ना, यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने कि मैं बात करूं या उमर बात करूं। मुझे मुझे बहुत खुशी हुई है कि देखे ना, जिस क्या कहते हैं कमिटमेंट और जिस लाइफस्टाइल और जिस मेंटेलिटी की मैं बात करता हूँ, इमरान भाई ने वो शो की है यहाँ पे। अब इमरान भाई ने तो बॉडी बिल्डर नहीं बनना, इमरान भाई ने तो यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं करनी। तो फिटनेस जो है ना, फिटनेस को जैसे मैं उमर को अक्सर कहता हूँ, तो इसको अपना लाइफस्टाइल बनाएं। इसको जब आप अपना लाइफस्टाइल बनाएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने खाना क्या क्या खाना है, मुझे सूट क्या क्या करता है, मुझे क्या सूट नहीं करता। ठीक है, जब यहाँ पर आप रातों को 5-5 बजे नमाज नहीं पढ़नी और सीधा सो जाना, और फिर उठना 9 बजे ऑफिस जाना है, तो बड़े अजीब से अंदाज में, ना ही तो आपके पास टाइम है नाश्ते का, ना बस जल्दी से इन टाइम ऑफिस चला जाऊं। ठीक है, उसमें आपने देखे, मेरी बात सुने, मैंने शादी के बाद 2 दफा गोल्ड एशिया से लिए, शादी के बाद भी। शादी के बाद मैंने यहाँ पर दुबई में 4 कंपटीशन खेले हैं, वाइफ मेरी यहाँ पर साथ थी। ठीक है, होता क्या है, होता ये है कि आपको भाई मैनेज करना पड़ेगा। ख्यालों ख्वाबों में क्या कहते हैं, जो चैंपियंस जैसे जो है ना, वो एब्स नहीं मिलेंगे आपको। ये इतना आसान काम नहीं है, ये आयरन नट्स है। ठीक है, ये बॉडी बिल्डिंग जो गेम है ना, आयरन नट्स है। आयरन, जब आपने लोहे के चने खा सकते हो आप, दांत टूटेंगे, तो ये भी वैसी ही चीज ही है। आप इसको जो है ना, जब तक इसका स्केड्यूल नहीं बनाओगे, मैं 3-4 वीडियो में जब भी बात की है उमर से, स्केड्यूल की बात की है।
ये इतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर दुबई में मेरे पास लोग आते हैं, मोस्टली ऑफिस वर्क है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है, कोई एमबीए आता है, कोई सिविल इंजीनियर आता है। अब मेरा भाई हुरम है, इधर दुबई मारीना में काम करता है, 12 घंटे बैठा रहा था वहां पे। उसको मैंने प्लान दिया, उसको मैंने कहा कि तूने 4 से 5 दफा खाना है, छोटा छोटा मील। और ये जो उमैर भाई कहते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये मंगवा लेता हूँ, वो भाई अपना जो है ना मील बॉक्स बनाए, 3 से 4 मील उसमें डालें, ठीक है, उसमें फ्रूट्स डालें, थोड़ा सैलड डालें, थोड़ी प्रोटीन डालें, थोड़ी कार्ब डालें, जब आपका दिल करे उसको खाओ। लेकिन ये नहीं है कि जब खाने बैठे उसको खाते ही रहें आप। 2 घंटे का टाइम चाहिए, 2 घंटे का टाइम, 2 से 3 घंटे का एक टाइम चाहिए, आप उसको करें, ठीक है। तो डाइट को तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। 75% डाइट है। पहले ये सोचें कि आपने डाइट मैनेज करनी है। अगर आप जिम नहीं भी जा सकते ना, तो 2 से 3-4 किलोमीटर रोज वॉक तो कर सकते हैं, तब भी कम हो जाएगा, आपकी बेली फैट कम हो जाएगी। जब भी आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं ना, डाइट स्टार्ट करते हैं, तो आपका सबसे पहले आर्म्स, ठीक है, और फेस पे इफेक्ट पड़ता है, एंड में कहीं जाके पेट पे इफेक्ट पड़ता है, इतनी जल्दी नहीं पड़ता कोर पे, ठीक है। सबसे पहले सुन लो तो लो ना, अब मैं बात कर रहा हूँ, सुन तो लो। कोर सबसे एंड में कहीं जाके ना, रीजन आपको बता तो रहा हूँ, आपका डाइट स्केड्यूल ठीक करो ना अपना। हमने तो यहाँ पे लोगों को विदाउट जिम भी डाइट प्लान दिए हैं, और क्या क्या स्केड्यूल दिए, उठने के टाइमिंग पे खाने के, उनका वेट कम हो गया। हालांकि वो जिम नहीं जाते, सिर्फ वॉक करते हैं, घर में साइकिलिंग कर लेते हैं, फ्लोर एक्सरसाइज उन्होंने कम कर ली है, तो जिम जाने वाले बंदे को तो लाजमी कम करने। यहाँ पर भी बात की माइक्रोन्यूट्रेंट की। माइक्रोन्यूट्रेंट डाइट जो है ना, वो बहुत जबरदस्त डाइट है, उस पे आना पड़ेगा, ठीक है, उस पे आना पड़ेगा। मैंने लास्ट अपने उसमें वीडियो में भी कहा था कि माइक्रोन्यूट्रेंट क्या है। दुनिया की हर न्यूट्रेंट उसमें है, विटामिन्स, मिनरल्स, हर चीज आपको उसमें मिल जाएंगे। लो कार्ब है, लो सोडियम है, लो फैट है, लो शुगर है, ठीक है, दुनिया की हर चीज मिल जाएगी आपको। जो हम एग्जैक्टली जो बॉडी बिल्डिंग में या जो हम ट्रेनिंग करते हैं मुकाबले की, उसमें जो हम करते हैं ना, सेम उसी स्टाइल की है। और आप कुछ जो आपने शुगर लेनी है तो नेचुरल शुगर लेने फ्रूट से, कॉम्प्लेक्स का आप ले लें, ठीक है, गुड फैट ले लें, प्रोटीन ले लें। इसके 5 से 4 मील बना लो यार डेली के, इसके मील बना लो। और ट्रेनिंग 75% डाइट है, और ट्रेनिंग जो है वो आपकी 25% है बस। और ट्रेनिंग को आप तीन सेक्शन में जो है ना डिवाइड करो, 3 सेक्शन में रोज, ठीक है। और 6 वीक जो है ना, 6 वीक के बाद लाजिम ट्रेनिंग चेंज करनी है। ट्रेनिंग 6 वीक्स के बाद लाजिम चेंज करनी है। जब तक आप चेंजिंग नहीं देंगे, आपको शॉक नहीं लगेगा मसल्स को, बॉडी पे शॉक, जब तक आप शॉक नहीं देंगे बॉडी को, आप वो नीचे नहीं आएंगे। आप शुरू में 100 किलो का, 125 किलो का बंदा आता है, एकदम रैपिडली नीचे गया, 25 किलो 100 पे आगे रुक गया। वो क्यों रुक गया? सेम टाइप की डाइट, सेम टाइप की ट्रेनिंग, सेम टाइम का स्केड्यूल, वो उसको नीचे नहीं आने देता। तो इसलिए आप मेरी रिकमेंडेशन है 6 वीक या 12 वीक, 1.5 महीना या 3 महीने, एक इसके बाद आपने लाजम चेंज करनी है, डाइट भी चेंज करनी है, ट्रेनिंग भी चेंज करनी है। आपका जो क्या कहते हैं, जो फिटनेस पर्सन है ना, उसका हम तो 40-45 मिनट की मैं ट्रेनिंग करता हूँ खलास, एक पार्ट की, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ, मुझे पता है अपना, ठीक है। तो क्या कहते हैं, एक दिन कार्डियो करता हूँ, एक दिन कोर करता हूँ, फिर एक दिन मेरी एक्सरसाइज आ जाती है, ठीक है। मेरा ये स्टाइल है, हर बंदे का अपना स्टाइल होता है, हर बॉडी का अपना मेटाबॉलिज्म के हिसाब से स्टाइल होता है। इमरान भाई का अलग प्लान, अगर मुझे कहेंगे तो अलग प्लान डिजाइन करूंगा कि भी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डायबिटीज, शुगर, ये वो, कोई इंजरी, कोई एक्सीडेंट, ये वो जो आपको प्रॉब्लम देती। सबसे पहले कभी किसी ने पूछा है वहां पे पाकिस्तान में, भाई बंदा आया, एक जैसा ही उसको जड़ाना, सारा एक ही बैल को जैसे जोतते हैं वैसे ही उसको जोतना शुरू कर दिया, ठीक है। पहले उसको बैठा के उससे वर्कशॉप करें, आप आए हैं, आप क्या चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्ट क्या, आपका गोल क्या, आप करना क्या चाहते हैं, उस हिसाब से उसका प्लान करें। पाकिस्तान में 100 बंदे आएंगे, 100 बंदों को एक जैसा ही प्लान होया है, कर ला है, चीदे है, कर ला है, मीदे है, कर ला है, सेम चीदे मीदे वाला स्टाइल है, ठीक है। तो उसको चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं उमैर की तरफ आता हूँ। उमैर, आप 8 घंटे की नींद लेनी है, एक बात, टाइम पे सो जाना है, नींद पूरी करनी है, 8 घंटे की नींद लेनी है, टाइम पे सो जाना है। ये चीजें भी जो है ना, अल्लाह ने हमारी बॉडी बनाई है ना, सिस्टम बनाया ना, तो अगर हम सिस्टम के बगैर नहीं ना चलते तो बॉडी रिएक्ट करती है। जब ज्यादा खाएं भी तब भी मोटे होते हैं, जब बिल्कुल गंदी डाइट पे आ जाए, मारने वाली डाइट पे, उस वक्त भी आपका वेट नीचे नहीं होता। इसको मिडल में लेके आना है, मिडल में, म्याना रवि में लेके आना है। खाना भी है,
सोना भी है, ट्रेनिंग भी करनी है, काम पे भी जाना है, ठीक है। फिर देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना आपका फैट बेली से जो है ना कोर की उतरनी पड़ेगी। अब ट्रेनिंग क्या करनी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक दिन एक ट्रेनिंग स्ट्रेंथ की, आज मेरी चेस्ट की एक्सरसाइज है ना, चेस्ट एक्सरसाइज है, उसके बाद कार्डियो आप, मैं जिस कार्डियो पर बिलीव करता हूँ ना, एलिप्टिकल होता है जिम्स में, ठीक है। जी। और उसके बाद स्टेयर मास्टर अगर वहां पर है तो मेरी वन ऑफ द बेस्ट ये कार्डियो की 2 या 3 एक्सरसाइज है, स्टेयर मास्टर, इंक्लाइन कार्डियो और तीसरी साइकिलिंग। उधर आप जब जिम में देखेंगे तो 100 किस्म की कार्डियो की एक्सरसाइजें पड़ी होंगी, ट्रेडमिल पड़ी होगी, साइकिल पड़ी होगी, एलिप्टिकल स्टेपर पड़ा होगा। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं उसमें से। आज आपने वॉक कर ली है साइकिल पे, और साइकिल कर लिया, कल आपने वॉक कर लिया, फिर स्टेयर मास्टर कर लें, फिर एलिप्टिकल कर लें, ठीक है। डेली चेंज कर सकते हैं, हाँ जी, डेली की डेली चेंज कर सकते हैं एक्सरसाइज। कर सकते हैं, कार्डियो में कोई प्रॉब्लम नहीं। डेली बोर हो जाता है ना बंदा, अगर रोज वॉक ही करना शुरू कर दे, चेंज कर दे, साइकिल पे आ जाए, अगले दिन स्टेयर मास्टर पे आ जाए, अगले दिन क्या कहते हैं स्टेपर पे आ ये जाए। पॉइंट है बहुत बड़ा। डेली तीनों चीजें नहीं करनी, आपने चेंज करते जाना है। एक दिन एक चीज करनी है, बस स्टेप बाय स्टेप, 1 by 1 सेलेक्ट किया जाए। जी हाँ जी जी। बिल्कुल। आज आपने सीधी कार्डियो की है तो कल इंक्लाइन कर लें, कल इंक्लाइन किया है तो उसके बाद आप साइकिल कर लें, साइकिल करें, एलिप्टिकल किया तो वो क्या स्टेपर कर लें, ठीक है। इसके बाद आ गया कोर, पेट की एक्सरसाइज। इसमें कुछ एरोबिक्स डालें फ्लोर पे, प्लैंक हो गया, लेग होल्ड हो गया, ब्रिज होल्ड हो गया, ये चीजें जो है ना। फिर क्या कहते हैं स्टेबिलिटी की थोड़ी सी एक्सरसाइजें डालें ताकि आप में स्टेमिना हो, ठीक है। फिर लेग रेस कर लें, क्रंच कर लें, साइड कर लें, काफी कुछ पड़ा होगा उधर आपके जिम में। ये नहीं है कि आपको कुछ अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। एब्डोमिनल की पड़ी होंगी, तीनों साइड की ट्रेनिंग्स पड़ी होंगी, क्रंच की भी, मिडल कोर की भी, नीचे वाले हिस्से की भी, ओब्लिक की भी, सारी चीजें पड़ी। ये 3 हिस्से हैं जनाब, ठीक ये है। डेली के 3 हिस्से हैं। इसमें 1.5 घंटा लगा दें, इसमें 2 घंटे लगा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके बाद आप अगले दिन अगर आपको समझ लग रहा है कि आपको फटीक महसूस हो रही है, ठीक है, मतलब कि नहीं दिल कर रहा जाने को, ऑफ कर दो, डोंट वरी। एक दिन 1.5-2 घंटे आपने ये ट्रेनिंग की है, अगले दिन एंजॉय करो डाइट को। अगले दिन ये ट्रेनिंग के बाद वहां पे स्विमिंग पूल भी है, वहां पे मतलब वहां पे आप स्विमिंग भी कर सकते हैं। मुझे पता है सऊदीया के भी सारा जो एटीट्यूड है ना, इधर दुबई जैसा ही है। उमर भी जानता है, मेरे साथ ही था 3 साल यहाँ पे, मेरा भाई है छोटा, तो ये मेरे साथ ही था, मैं जानता हूँ। तो फिर आप क्यों नहीं फायदा उठाते? स्विमिंग तो वन ऑफ द बेस्ट जो है ना फैट रिड्यूस के लिए और स्टेमिना के लिए, स्ट्रेंथ इंड्योरेंस के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है स्विमिंग। लोग स्विमिंग पे अपना आप इतना नीचे इतना कुछ गिरा लेते हैं। सही पॉइंट है। हाँ, कार्डियो तो आप किसी भी तरीके का ले सकते हैं ना। कार्डियो आप स्विमिंग में ले लें, हाँ जी, साइकिलिंग में ले लें, जो मतलब आप इंजॉय करते हैं ना कार्डियो, वो करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि एक आदमी जो है ना कार्डियो वो करे जिसमें इंजॉयमेंट हो रही। अगर आज आपका दिल चाह रहा है मैं वॉक कर लूँ, आप वॉक कर लें। आप आज का दिल चाह रहा है मैं साइकिल निकाल के बाहर साइकिल करके आ जाऊँ, कोर्स में यही कह रहा हूँ, मेरा जो मोटो है ना, कार्डियो आपने पसंद का करना है। क्योंकि अगर आप अपने पसंद का कार्डियो नहीं करेंगे आप बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। वेट ट्रेनिंग में आदमी फिर भी इतना बोर नहीं होता, कार्डियो में इंसान बहुत बोर हो जाता। बाकी जैसे बिलाल भाई ने एक ये बात बोली कि जैसे माइक्रो न्यूट्रिशन, तो देखो इसको फॉलो करने का जो मेरा सबसे समझता हूँ ये आसान तरीका है कि आदमी रोजाना जैसे सैलेड की 3 सब्जियां उठा ले और 2 फ्रूट उठा ले और उसको रोटेशन में लेता रहे। पॉइंट मतलब रोजाना जैसे नहीं लेनी आपने क्या करना है उसको रोटेट करना है। जैसे एक दिन 3 आप सैलेड वाली सब्जियां उठाओ, पकाने की भी जरूरत नहीं, आप सैलेड वाली सब्जियां उठाओ और जो है 2 फ्रूट उठा लो। जो खास तौर पे कोशिश ये करो कि मैंगो वगैरह या इस तरह का फ्रूट ना हो जिसमें जो फ्रुक्टोज ज्यादा होता है ना, चीनी वाला जो मीठा। बेहतर ये है कि अगर आप फ्रूट उठा रहे, पीच उठा लें, आड़ू वगैरह इस तरह की चीज, स्ट्रॉबेरी उठा लें, सैलेड उठाना, कैरेट उठा ली, मूंगली उठा ली, और हरी सा कोई थोड़ी बहुत स्पिनच उठा ली, ये उठा लिया, ब्रोकोली उठा ली। मल्टीपल ऑप्शन में मतलब 3 सब्जियां उठाएं और 2 फ्रूट उठा लें, आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे हो जाएंगे। बाकी आप नॉर्मल आप बोल रहे हो ना ऑफिस जाना ही है, तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखो जैसे अपना प्रोटीन थोड़ा सही रखो। मतलब अगर आप कोशिश कर सकते हो कि अफोर्ड कर सकते हो, आधा किलो चिकन भी अगर आप दिन में रखेंगे
और हर टाइम के जैसे तीनों टाइम आपका एक खाना होता है, आप उसमें रोटी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन कर देंगे। आप रोटी को नोट करो। मेरा अपना तजर्बा ये है कि मैं ऑफिस का आदमी भाई, मैं सुबह 7 बजे निकलता हूँ और रात को तकरीबन समझ लो 9-10 बजे घर के अंदर आने वाला बंदा हूँ। अपनी एजुकेशन भी रखी हुई है, अपनी शादीशुदा लाइफ भी है मेरी, और अपनी ऑफिस का भी करता हूँ। माशाल्लाह, ठीक है, देखे ना, मजा आ गया पाजी, मजा आ गया। ऑन ऑफ होता है मेरा। मैं ये नहीं कहता कि मैं हर दिन जो है ना एक्सरसाइज या ये वो, लाइफ में कभी ना कभी, कभी कैरियर में बैलेंस करना पड़ता है, कभी अपनी फिटनेस में बैलेंस करना पड़ता है, कहीं ना कहीं बैलेंस अप एंड डाउन होता है। लेकिन आदमी कोशिश कामयाब वही है भाई जो सेंटर से निकले, बीच में से जो निकल सकता है वो। अब आपने जैसे अगर देखो डाइट, अगर आपने फैट लॉस करना है या जो भी है, आपने डाइट पे थोड़ा ध्यान देना है अपना। आप साफ खाएं, क्लीन खाएं, बस कोशिश ये करें कि मैं जंक फूड ना खाऊं, क्लीन रखो और अपने खाने पे ध्यान रखो। एक लेवल आपका, हर इंसान का एक मेंटेन लेवल होता है, उससे थोड़ा सा कम खाओगे ना तो लॉस भी नहीं होगा और फैट लॉस होना, ये आपने खुद मेजर करना होता है। हर बॉडी की टेंडेंसी अलग होती है। कुछ जो है ना कार्ब खाते हैं तो मोटे हो जाते हैं, कुछ कार्ब खा के दुबले हो रहे हो। तो ये थोड़ा सा अपने आदमी अपने आप को जरूर जज करे कि किस लेवल पे जाके बंदा क्या अटेंड करता है, क्या बॉडी आपकी रिस्पॉन्स करती है। क्योंकि देखो कोच आपको बिल्कुल गाइड करता है। देखो आप कोई भी कोच भी होगा, कुछ भी होगा ना, वो आपको प्रॉपर मॉनिटर कर रहा होता है। इंसान इसलिए बोलते हैं कि अपना कोई ट्रेनर या कोच रखे, वो यूं होता है क्योंकि वो आपको देख रहा होता है, वो डाइट दे रहा होता है, वो आपके ऊपर चेक कर रहा होता है, वेरियस एक्सरसाइजेज आपको रूटीन बना रहा होता है, आपके वीक पार्ट उठा रहा होता है। ये सारी चीजें देख के वो आपको गाइड कर रहा होता है। तो सबसे अच्छा जो उस्ताद होता है ना, वो आपको सही आगे लेके जाता है। और दूसरा ये देखो, आपकी अपनी डेडिकेशन होगी। अगर आप सिंपल ज़्यादा फिटनेस में या वो अलग नहीं चाहते, आप चाह रहे हो कि मेरा वेट प्रॉपर हो जाए या ये हो जाए, एक नॉर्मल लाइफ में रहते हुए चाह रहे हो, तो देखो सिंपल सबसे अच्छा फार्मूला है कि आप क्लीन डाइट खाओ, 3 दिन जो है ना वेट ट्रेनिंग करो, क्या चलो 4 दिन, और 2 से 3 दिन अपना कार्डियो निकाल लो, 1 दिन रेस्ट का रख लो। 8 घंटे की नींद मस्त है। अगर आप 8 घंटे नहीं सोओगे ना तो आपका 7 से 8 घंटे तो आपका मामला कभी सही नहीं हो सकता। ये हमेशा याद रखना। सोने से बहुत मामला सही हो जाते हैं। लोग भागते हैं कि भाई टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा, मेरा ये होगा, मेरा होगा। अगर आप नींद नहीं पूरे कर रहे, आप दुनिया का कुछ भी कर लें, आपका टेस्टोस्टेरोन रिकवरी नहीं होगी। आप मसल लॉस कर, आप जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे, आप आराम नहीं करेंगे, आप मसल लॉस कर जाएंगे। प्रोटीन इनटेक आप सही रखें। फैट लॉस का मेरा जो हिसाब से एक पैरामाउंट कहलाता है कि सबसे पहले चीज़ है आपने कैलोरी को कम करना है। दूसरा अपने प्रोटीन्स को आप नॉर्मल रखें। एक्सरसाइज की जिस तरह बिलाल भाई ने बोला, शेड्यूलिंग करें कि रिपीट ना हो। मतलब एक हफ्ता चलो आप, मैं बोलता हूँ चलो एक हफ्ता आपने किए, एक अगले हफ्ता रिपीट करें, तीसरा हफ्ता लेकिन वो रिपीट ना हो। ये तो मस्त है। मतलब आप अपनी ट्रेनिंग रखें और हर एक्सरसाइज में 3 कंपाउंड एक्सरसाइज मस्त रखें। ये मेरा अपना तजर्बा है। आप कंपाउंडिंग एक्सरसाइज जितनी रखेंगे, आप जिस पार्ट को लगा रहे हैं, चेस्ट लगा रहे हैं, तो आप 3 कंपाउंड रखें और एक आइसोलेशन रखें और एक फिनिशर एक्सरसाइज रखें। ये थोड़ा जिस तरह मैं बता रहा हूँ, ये आप थोड़ा गूगल भी करेंगे, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि कौन सी कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज हैं, कंपाउंड एक्सरसाइज हैं, कॉम्प्लीट आइसोलेशन है और कौन सी फिनिशर एक्सरसाइज। इन चीज़ को लेके आदमी एक प्लान बनाता है और फिर थोड़ा कार्डियो करोगे। कार्डियो भी इतना नहीं करना है कि आप जो अपने मसल लॉस करने लगे। कार्डियो को एक मीडियम लेवल जहां आप इंजॉय कर रहे हो, 20-30 मिनट आप। अब आपको भले HIIT करना है तो HIIT में फ़ायदा ये होता है कि आपको कम टाइम में कैलोरी ज़्यादा बंद हो जाती है। और अगर आपको मज़ा आता है कि मैं वॉक करूँ, लाइट मीडियम पे कार्डियो करूँ, आप वो करो। ये मेरा ही आपको मुझे मशवरा ये है। उमैर भाई को आप समझ आ गई होगी मोस्टली। अच्छा, मैंने जो पॉइंट नोट किए हैं, जैसे कि टाइमिंग है, और सबसे पहले जो है कंफ्यूज नहीं होना, आपने जिम जाना है, ठीक है। जिम नहीं जा सकते, बाहर वॉक कर लें। अच्छा, हम अब जो है, जो बंदा महंगी डाइट नहीं ले सकता, जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसको नहीं पता कि क्या क्या चीज मैंने खानी है, क्या क्या नहीं खानी। देसी नुस्खा जो मैं जो लोगों को कहता हूँ, सबसे पहले सेम बात कि अपने स्लीपिंग आवर्स 9 बजे 10 बजे से पहले सो जाओ। लास्ट मील आपका 6 बजे हो जाना चाहिए। अगर इसमें डिसिप्लिन नहीं आएगा आपका, ठीक है, तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अच्छा, एक और चीज मैं जो है
मैं यहाँ पे आप नए पे शुरू करने लगा हूँ, 1 मिनट, आपने अपनी बारी बारी में सबने बोल लिया, अपनी आप बारी का वेट कीजिएगा प्लीज सारे, मेरे यू हैव टू वेट। अच्छा, मैंने जो देखा है ना, मैं एक नई चीज बताने लगा हूँ, जैसे कि हमारे खाने हैं, ठीक है, हम अपने खानों से भी कर सकते हैं। ये तो इमरान भाई प्रोफेशनल है, ठीक है, बिलाल भाई वो प्रोफेशनल है। अच्छा, मैं अपने जब भी बात करता हूँ, मैं अपने मुशाहिदे से, तजर्बे से, हम लोग जो खाना खाते हैं, जैसे घर के अंदर अच्छी फैमिली से है या कोई, जब आप अच्छा खाना खाने लगते हैं, ठीक है, आलू गोश्त उसके साथ रोटी, आलू गोश्त उसके साथ चावल, कार्बोहाइड्रेट्स का मिकदार ज्यादा हो जाती है, ठीक है, या बोटियां ज्यादा डाल ली, ये अनबैलेंस हो जाता है। आलू मेथी पकी है उसके साथ रोटी, कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार ज्यादा हो गई, ठीक है। सब्जी पकी है, ठीक है, उसके साथ फिर रोटी या चावल, इसकी मिकदार ज्यादा हो गई। ये तो आप घर के सालन पे भी जो है, आप जो है अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। वो क्या है, सब्जी के अंदर भी ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जब उसके अंदर प्याज आ गया, लहसुन आ गया, अदरक आ गया, टमाटर आ गया, दही भी डाल जाती है, तो वो आपका एक प्रॉपर मील हो जाता है, ठीक है। उसको जो है जरूरी नहीं है कि आपने रोटी और चावल के साथ ही करना है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो घर बैठे, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो महंगी डाइट या फ्रूट जो है वो ले सकें या वो डाइट ले सकें, ठीक है। वो लोग जो है अपने घर के सालन से मुस्तफीद हो सकते हैं। एक कोली जो उनके हिस्से में आती है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालें, थोड़ा सा तड़का लगाएं, अगर सब्जी है तो वैसे भी खा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आलू अंडा, उसके साथ सुबह के साथ पराठा, ठीक है, आलू भी उसके अंदर आ गया। मोस्टली हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बहुत ज्यादा लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में जिन लोगों को नहीं पता, गंदम है, चावल है, आलू है, ठीक है, शकरकंदी है या सिट्टा है, ठीक है। मोस्टली पंजाबी लोग जो है वो रोटियों ਨੂੰ ज्यादा रगड़ा लाते ने, रोटियां ज्यादा, सालन घट। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार कम कर लेंगे ना, ठीक है, तो जो आपकी एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट से नहीं जाएगी, वो आपकी फैट से जाएगी। आपने पूछा ना कि फैट कम क्यों नहीं होती, क्योंकि हम फैट को यूटिलाइज करते ही नहीं है। केटो डाइट इसी तरह ही है, जब आपने उसके अंदर टोटली कार्ब बंद कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि वो बंद करा देते हैं, वो सब्जी पे लो कार्ब, जैसे दोनों भाइयों ने बताया कि लो कार्ब में अगर आप इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार को काउंट करना शुरू कर देंगे ना, हमने कितना कितना खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, अगर आपके सालन में है तो जो है रोटी और चावल स्टॉप कर दे, ठीक है। अगर आप सब्जी ले रहे हैं तो उसके अंदर वो ऑलरेडी एक प्रॉपर मील है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आलू गोभी है, आलू मेथी है, हर घर में पकती है, ठीक है, शलजम है, ठीक है, उसके अंदर भी है, प्रोटीन होती है, ये मेरा बिलीव है। और दूसरा जो है, मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूं, जैसे बात की है इन्होंने, इमरान भाई ने और बिलाल भाई ने, कि कार्डियो वो जो इंजॉय करना है, थकाना नहीं है अपने आप को, स्मार्ट तरीके से। जब आप ट्रेनर कोई अच्छा हायर करते हैं ना, तो वो क्या करता है, आपको स्मार्ट तरीके से लेके चलता है। एक दिन कार्डियो कर लिया, कार्डियो में क्या है, दौड़ लगा ली, दूसरे दिन स्टेयर कर लिए, तीसरे दिन एलिप्टिकल कर ली, चौथे दिन जो है आपने साइकिल चला ली, ठीक है, उसके साथ लाइट मसल ट्रेनिंग।